जब मंजिल को पाने की जिद हो तो उसे एम कहते हैं और जहां जुड़ती हैं करोड़ों दिलों की धड़कनें उसे आईपीएल का गेम कहते हैं। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही आईपीएल थ्रिलिंग स्टोरी जिसे सुनकर आप अपने आप को रोक ना सकेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने से और ये कहने से कि वाह क्या मैच था। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 8 अप्रैल 2022। मैच था पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच जो इसी साल आईपीएल के टीमों में शामिल हुई थी। टॉस हुआ और टॉस गुजरात टाइटंस ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने उतरे मयंक अग्रवाल और गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन, मगर पंजाब के फैंस को इन दोनों बल्लेबाजों से जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं कर पाए और मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए जॉनी बेस्टो भी कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाए और 8 रन के स्कोर पर फर्ग्यूसन का शिकार हो गए। और इसके बाद धवन और लिविंगस्टन ने पारी को न केवल आगे बढ़ाया और संभाला बल्कि पंजाब को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। खासकर लिविंगस्टन ने, जिन्होंने केवल 27 गेंदों में 64 रन की पारी खेल दी थी और सभी प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन से पंजाब की टीम ने 20 ओवरों में 189 का स्कोर खड़ा कर दिया था, जो कि टी20 के लिहाज से कोई छोटा स्कोर नहीं था। अब यकीनन ये मुकाबला थ्रिलिंग होने वाला था। अब बारी थी गुजरात टाइटंस की। गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने उतरे मैथ्यू वेड और शुभमन गिल। गुजरात का पहला विकेट 32 रन के स्कोर पर 6 रन बनाकर खेल रहे मैथ्यू वेड के रूप में गिरा, लेकिन फिर गुजरात की तरफ से पारी को संभाला गिल और साई सुदर्शन ने। इन्हें आउट करना पंजाब की टीम के लिए उतना ही कठिन हो रहा था जितना कि यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन पंजाब की टीम को सब्र का फल मिला। मैथ्यू वेड के आउट होने के 11 ओवर बाद जब राहुल चहर ने साई सुदर्शन को आउट कर दिया, लेकिन दूसरे छोर पर गिल ने रन बरसाना कम नहीं किया। वहीं उनका साथ दे रहे थे गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या। गुजरात की टीम ने 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए थे। अब यहां से गुजरात को जीत के लिए चाहिए थे 5 ओवरों में 56 रन, जो कि गुजरात की बल्लेबाजी को देखकर उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। और देखते देखते मैच 18वें ओवर तक आ पहुंचा था, जहां मैच में ट्विस्ट तो तब आया जब 96 रन बनाकर खेल रहे शुभमन गिल को रबाडा ने 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर कैच आउट करा दिया। गिल के बाद पिच पर बैटिंग करने के लिए आते हैं डेविड मिलर। अब गुजरात टाइटंस को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी ओवर में 19 रन और गेंद थी ओडियन स्मिथ के हाथ में। अब मुकाबला आखिरी ओवर का थ्रिलिंग बन चुका था, जहां पहली बॉल ओडियन स्मिथ ने वाइड फेंक दी थी, लेकिन मैच तो गुजरात टाइटंस के हाथों से तब फिसलता हुआ नजर आया जब ओडियन स्मिथ ने वापसी करते हुए 27 रन बनाकर खेल रहे गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को चलता कर दिया। और हार्दिक पांड्या के बाद अब मैदान में एंट्री होती है राहुल तेवतिया की। तेवतिया ने दूसरी गेंद पर स्ट्राइक डेविड मिलर को दे दी और मिलर ने तीसरी बॉल पर चौका जड़ मैच में रोमांच लाने की कोशिश तो जरूर की, मगर सिर्फ कोशिश ही रही, क्योंकि अब भी गुजरात को जीत के लिए चाहिए थे 3 गेंदों में 13 रन, और जो कि काफी मुश्किल था। लेकिन ये और मुश्किल तब हो गया जब अगली गेंद पर डेविड मिलर सिर्फ स्ट्राइक ही रोटेट कर सके और अब स्ट्राइक थी राहुल तेवतिया के पास। अब ये मैच जीतना गुजरात के लिए नामुमकिन से थोड़ा कम और मुश्किल की चरम सीमा तक कठिन था, क्योंकि गुजरात टाइटंस को अब जीत के लिए चाहिए थे आखिर की 2 गेंदों में 2 छक्के और स्ट्राइक थी राहुल तेवतिया के पास। राहुल तेवतिया ने 5वीं गेंद पर छक्का जड़ गुजरात के खेमे में थोड़ी हलचल तो पैदा की, लेकिन अब आखिरी गेंद पर छक्का मारना इतना आसान भी नहीं रहने वाला था, क्योंकि सब धोनी तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल तेवतिया ने ये भी करके दिखाया और राहुल तेवतिया ने आखिरी गेंद पर भी छक्का जड़कर गुजरात टाइटंस को ये शानदार मुकाबले में शानदार तरीके से
जीत दिला दी थी। और राहुल तेवतिया का ये प्रदर्शन वाकई में काबिले तारीफ था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऐसी परफॉर्मेंस देना कोई आसान बात नहीं होती। वो कहते हैं ना, मैं क्या हूँ ये बताने का वक्त आ गया, लेके जुनून दिल में पर फैलाने का वक्त आ गया।